हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? खुश होंगे, हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे, हैप्पी होंगे, शादबाद होंगे, मजे में होंगे। और आज जो मैं वीडियो लेके हाजिर हुआ वीडियो जी पाकिस्तान के हालात के बारे में कि पाकिस्तान के इस वक्त पाकिस्तान किन हालात से गुजर रहा है, तो दुनिया के हालात कैसे हैं ये भी वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलो आओ वीडियो देखें। हम देखते हैं कि हमारा दुश्मन उसी टाइम पाकिस्तान को अटैक करता है और ये हमने कल देखा भी जिस तरीके से। हम तो कहते थे अफगानी हमारे भाई हैं, आज वो बॉर्डर पर पहुंच गए अपनी आर्मी को लेकर, तोप को लेकर, बंदूकें और असले लेकर, वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ जंग करने को तैयार हैं। ईरान के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के फोर्सेस के माबैन सरहदी इलाकों में शदीद फायरिंग की इत्तला मिली है। तालिबान ने भी पाकिस्तान के साथ फ्रंट खोल दिया है। डोरेंट लाइन में अगर आप देखें तो गोलीबारी और शेलिंग शुरू हो चुकी है। खून झड़पें और लड़ाई हुई है, तो ये मैसेज देना था कि जनाब देखें पाकिस्तान में हालात जो है ठीक नहीं है। फिर मैंने अफगानिस्तान पे नजर डाली, बिल्कुल है, 100% है, और आने वाले दिनों में आप इसको देखेंगे कि यहीं से जंग का आगाज होगा। वहाँ से कभी हमारे लिए खैर की खबर नहीं थी आई कि वो हामिद करजई हो, अशरफ गनी हो और अब तालिबान इंतजामिया हो। हमें तो इनमें फर्क नजर आना चाहिए था। इबहम दूर कर दिए और भारतीय एजेंसी रॉ और भारतीय रियासत ईरान विल अटैक अगेन, यानी कि ईरान की वज़ीर दिफा मुबैना तौर पर ये कह रहे हैं किससे जंग का खतरा है, किससे आप तिजारती ताल्लुकात रख सकते हो, सोच ही नहीं सकता ना, मुमकिनात में नहीं। मतलब अब ये मेरे लिए बयान बहुत हैरानकुन था, क्योंकि ये बयान कल से गर्दिश कर रहा। पाकिस्तान की पिटाई चारों ओर से शुरू हो चुकी है। पहले ईरान ने आप देखे तो उसको पीटा, अब अफगानिस्तान भी कहा हम भी पार्टी में आएंगे, हमको भी मजा आ रहा है। अफवाज पाकिस्तान पे हमले, मुसलसल लाशें, खुद पाकिस्तान फौज की मुसलसल लाशें। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशन बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट्स की तरफ जाने लगे हैं, हालात बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं। कि अफगानिस्तान पे ना हो, ये इंडिया अब ये करते हैं तो तुम कहते हो पीस टॉक करें। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। ईरान के साथ चल रहे तनाव के बीच पाकिस्तान की सेना और तालिबान के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई है। तालिबानी बॉर्डर गार्ड और पाकिस्तानी सेना के बीच जोरदार गोलीबारी जारी है। बताया जा रहा है कि कुनर बाजौर सीमा पर यह लड़ाई चल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तानी सैनिक जबरन डूरन लाइन पर बाड़ लगा रहे थे और इसी दौरान तालिबानी सैनिकों ने उनका विरोध किया। पाकिस्तानी सैनिकों के नहीं रुकने पर तालिबानी सैनिकों ने गोलियां बरसाना शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि काफी देर बीत जाने के बाद भी पाकिस्तानी सैनिकों और तालिबान के बीच लड़ाई जारी है। इसी बीच दोनों ही पक्षों के शीर्ष अधिकारी आपस में बात कर रहे हैं ताकि तनाव को कम किया जा सके। बता दें कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच लंबे समय से सीमा को लेकर तनाव चल रहा है। तालिबानी पक्ष ने पाकिस्तानी सैनिकों के सीमा पर जबरन बाड़ लगाने का कड़ा विरोध किया है। तालिबान हमेशा कहता है कि वो ड्यूरन लाइन को नहीं मानते। पाकिस्तान को यह उम्मीद थी कि तालिबान सरकार आने के बाद वह आसानी से अफगान सीमा पर बाड़ लगा लेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा। हम तो कहते थे अफगानी हमारे भाई हैं, आज वो बॉर्डर पर पहुंच गए अपनी आर्मी को लेकर, तोप को लेकर, बंदूकें और असले लेकर, वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ जंग करने को तैयार हैं, या हम बिछ जाएंगे या हम बिछा देंगे। क्या कहेंगे? पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो सी सबसे बड़ी हमारी एजेंसीज हैं, उन एजेंसीज को चाहिए कि हम अपने असल दुश्मन को पहचान सकें। हमारा असल दुश्मन इंडिया जो सा है वो तो डायरेक्टली दुश्मन है ही है, लेकिन कुछ दुश्मन ऐसे होते हैं जो मुनाफिक होते हैं। हम लोगों को कश्मीर की बजाय, इंडिया की बजाय जो जंगें हो रही हैं उनसे ज़्यादा ख़तरा इनसे लाहक हो गया है। उसकी वजह यह है कि हम इस्लाम के रूबरू होते हुए इन लोगों पर ट्रस्ट कर चुके हैं और इन्होंने पाकिस्तान को ख़त्म करने के लिए कभी भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। और ये हकीकत है, अगर इनको दरबदर ना किया गया, एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान को इसका बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। देखे ना कि हमने कितने अरसे तक जो है अफगानियों को अपने मुल्क में पनाह दी। क्यों? क्योंकि हमें इनके नाम पर भारी डॉलर आते थे। जब हमें डॉलर आना बंद हो गए, हमने इन्हीं अफगानियों को मुल्क बदर करना शुरू कर दिया। अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने क्रैक डाउन किया अफगानियों के खिलाफ, लाखों की तादाद में अफगानियों को मुल्क बदर कर दिया गया है। यहाँ पर खानदान दर खानदान बस रहे थे, सर उनके कारोबार आबाद थे। हमने किसी के बारे में नहीं सोचा जो सालों से, सदियों से पाकिस्तान में रह रहे थे। हमने कहा जी, हमारी गवर्नमेंट ने कहा पाकिस्तान में हालात ख़राब होने की वजह ये अफगानी है, ये अफगानी हमारे मुल्क में दहशत गर्दी कराता है, लिहाजा इनके खिलाफ क्रैक डाउन करो, इनको बाहर निकालो। जब तक हमें डॉलर आते रहे, हमने उन्हें अपने मुल्क में पनाह दी। जब डॉलर आना बंद हो गया, हमने उन्हें मुल्क से निकाल कर बाहर फेंक दिया। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि कुछ हमारे नुमाइंदे गंदे हैं
पाकिस्तान में, ख्वाह वो इस बात को सुने, माइंड करें, लेकिन ज़मीर की आवाज़ यही है, इंडिया की राज एजेंसी ने उनको सपोर्ट किया होगा, अगरचे अफगानी नहीं होंगे, यहूदियों ने इनको सपोर्ट किया होगा, लेकिन ये लोग बिकने वाले तो हैं ना जी। इनका कौन सा लिबादा ऐसा है जो हम लोग पहचान सकें? कभी ये इस्लाम के नाम पे लिबादा है, कभी ये पाकिस्तान के खिलाफ हैं, कभी टीटीपी के लिहाज से ये लिबादा ओढ़े हुए हैं। तो बेहतर यही है कि हम दो को गुंजाइश देने की बजाय इस मुल्क को ना तबाह करें, इन सब को ख़त्म करके वापस भेज दिया जाए। सर अब वो पहुंच गए हैं ना अफगान पाकिस्तान बॉर्डर पर, अफगान आर्मी पहुंच गई है अपने तोपे लेकर, अपनी डिफरेंट चीजें लेकर, असला लेकर। वो कह रहे हैं कि हम करने को तैयार है पाकिस्तान के साथ जंग, आओ हमारे साथ जंग लड़ो, या हम मार देंगे या हम मरेंगे। अब हमने ये पाकिस्तान का मसला हल करना है। नहीं, कोई ऐसी जरूरत नहीं है उनकी, वो इतनी डरपोक कौम है। उस कौम का क्या ज़मीर है जो कि इंडिया के पैसों की तरफ हो तो इंडिया के साथ हो जाए, पाकिस्तान से फायदा हो तो पाकिस्तान हमारा मुल्क है, यहूदियों का पैसा हो तो यहूदियों के साथ हो जाए। हमारी आर्मी में अल्हम्दुलिल्लाह इतना दम है, जिस वक्त वो ललकारेंगे हम उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे, वो कोई इशू नहीं। आपको लगता है कि अगर अल्लाह ना करे अफगानी जो हमारे कभी भाई हुआ करते थे, अगर उनके दरमियान और पाकिस्तान के दरमियान जंग हो गई, क्या हम उस जंग को बर्दाश्त कर सकेंगे? क्योंकि पाकिस्तान की सब मौशी सूरत हाल आपके सामने है। हमारे सियासतदान खुद कह रहे हैं कि भाई हम भूखे पेट नहीं लड़ सकते, हम में इतनी जुर्रत नहीं है। यहाँ तक कि आपके जर्नैलों का कहना है कि भाई हमारे तो टैंकों में पेट्रोल तक नहीं है। किससे जंग का खतरा है, किससे आप तिजारती ताल्लुकात रख सकते हो? तो सोच ही नहीं सकता ना, मुमकिनात में नहीं। मतलब अब वो मैं आ रहा हूँ, आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा कि आप भी हैरान रहेंगे। नहीं, मैं इसी में एक पॉइंटर शामिल कर लें, एक लम्हा फिर आप बोल लीजिएगा। देखिए अफगानिस्तान से मामलात कैसे हमें पता है, इंडिया से तो बिल्कुल ही आप मतलब उस तरफ तो चेहरा ही ना करें ना तो बात खत्म हो जाती है। तफसील से बताता हूँ। देखें, आपको याद है कि 18 नवंबर 2023 को हमने इंडिया का आपके सामने खोला, क्योंकि रिसर्च में था ना, मैंने आपसे क्या कहा कि अब इससे गोलाबारी की जंग नहीं है, इससे है मुआशी जंग। ठीक हो गया, ठीक है ना, इससे जंग नहीं हो सकती, अलावा इसके कि हम इससे मुआशी मैदान में ठीक हो गया। फिर मैंने नजर डाली चाइना पे, तो वो नामुमकिन नजर आया, हो ही नहीं सकता, मुमकिन नहीं। ठीक है, फिर मैंने अफगानिस्तान पे नजर डाली, बिल्कुल है, 100% है, और आने वाले दिनों में आप इसको देखेंगे कि यहीं से जंग का आगाज होगा। फिर मैंने ईरान पे नजर डाली, तो वो ना मुमकिन है ना नामुमकिन है, वो है नामुमकिनात। देखें, एक होता है मुमकिन, हो सकती है, एक होता है नामुमकिन, नॉट पॉसिबल। बट अंग्रेजी का मुहावरा है ना कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, तो ये नामुमकिन में भी नहीं, ये नामुमकिनात में है, और उसकी एक वजह है। देखें, ईरान की जो पॉलिसी है, जितना मैं उसको रीड कर रहा हूँ 2010 से, तो ईरान चलता है आयतुल्ला खुमैनी की वसीयत जो है उसके मुताबिक वो अपनी दाखिली खारजा पॉलिसी का तयन करते हैं, इसीलिए इनकलाब इस्लामी कहते हैं। अगर वो इससे इधर उधर होंगे तो इनकलाब इस्लामी का कॉन्सेप्ट हो गया फौत। अच्छा, साथ ही साथ यूके के पब्लिशर्स मीडिया, यूएसए के मीडिया, यानी उनके अखबारात, उनके फला फला फला, सेम अल्फाज में एकदम ये अपलोड होता है रात 2:30 पौने 3 बजे, और ठीक 3 बजे जो पीटीआई के हामी सहाफ़ी यूके में और यूएसए में पनाह लिए हुए हैं, सीआईए की और MI6 की, वो इन अल्फाज पे प्रोग्राम अपलोड करते हैं, लेकिन उनकी तोपों का जो रुख होता है वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ और DGI-SI होते हैं। गैरत बेगैरत, गैरत बेगैरत की एक जंग छेड़ी जाती है, हमला करो, जवाब दो, अभी दो, फौरन दो। लो जी, वीडियो देखिए, वीडियो वाकई बड़ी सनसनीखेज है यार, खतरनाक वीडियो बन गई है कि हालात आप देख लें कि पहले कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले की बात है कि ईरान ने पाकिस्तान पे अटैक किया था, पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया है, ठीक है जी। तो अब अफगानिस्तान इस जंग में कूद रहा है जी। अफगानिस्तान कहता है जी हमने भी जंग करनी है पाकिस्तान के साथ, मगर किस वजह से जंग करनी है अफगानिस्तान ने? हर लिहाज से पाकिस्तानी अफगानिस्तान का साथ दिया है, हर लिहाज से अफगानिस्तान की सपोर्ट किया है, ठीक है जी। अब अफगानिस्तान वाले कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान वालों के साथ जंग करनी है। हालांकि मैंने कई अफगानी जो है इनके लीडर थे, उनके सोशल मीडिया पे देखे थे कि उन्होंने कहा था कि हम भाई है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले भाई है। ये भाईचारा किधर चला गया है यार? ये किन हालात में जा रहे हैं यार? इनको कौन इस साग को फैलाने की कोशिश कर रहा है? ये समझ से बाहर है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग लग गई तो ये सिर्फ अफगानिस्तान, पाकिस्तान या ईरान की जंग नहीं होगी, ये इस खित्ते की जंग होगी। इस खित्ते में जितने भी ममालिक है ना, वो सब इस जंग के लिपट में आएंगे।
इस खित्ते को छोड़ दे, पूरी दुनिया में ये जंग लगेगी, पूरी दुनिया इससे मुतासर होगी, भारी असला चलेगा। पाकिस्तान के कुछ अंदरूनी हालात इस तरह के हैं कि अभी वो हम नहीं कंट्रोल कर सके, ठीक है जी। उधर से ये ईरान ने ऐसा अटैक कर दिया था, अब अफगानिस्तान को पता नहीं क्या हो गया यार। पाकिस्तान देखे जब जंग मुसल्लत होती है ना तो फिर कोई ना कोई जितना हो सके वो करता है। पाकिस्तान जवाब देगा, लड़ाई करेगा इनके साथ, चाहे ईरान और अफगानिस्तान मिल जाए। मगर मैं ये कह रहा हूं कि इस खित्ते की जो सबसे बड़ी पावर है ना वो इंडिया है। इस खित्ते की सबसे बड़ी पावर वो इंडिया है। इंडिया को चाहिए कि इस खित्ते के अमन के लिए अपना अहम रोल, अहम किरदार अदा करे। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान को एक टेबल में बिठाए और बात इनके आपस में सुलह सफाई करवाए और इनके जो खदशात है आपस में वो दूर कर दे। ये सिर्फ एक इंडिया है वो कर सकता है ये काम। इंडिया को चाहिए कि अपना किरदार अदा करे, वो ईरान को भी समझाए, अफगानिस्तान को भी समझाए और पाकिस्तान तो फिर ऑलरेडी उस अमन का दर्श देता है जी। पाकिस्तान तो चाहता है कि लड़ाई हो ही ना किसी के साथ, ठीक है जी। देखें कितनी दहशतगर्दी हो रही थी पाकिस्तान में, पाकिस्तान ने बहुत कुर्बानियां दी है दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए। बाढ़ भी इस वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे लगाई गई ताकि ना उधर दहशतगर्दी हो अफगानिस्तान की तरफ, ना हमारे मुल्क पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो। मगर अफगान नहीं कह रहे हैं कि जी ये बाढ़ हम नहीं लगाने देंगे, उनको पता नहीं क्या समझ लग रही है यार। ये सिर्फ जंग यहाँ पाकिस्तान और अफगानिस्तान की नहीं होगी, अगर जंग छिड़ गई ना तो ये जंग बहुत बड़ी जंग होगी, ये बहुत बड़ी जंग हो जाएगी यार। ये पूरी दुनिया की जंग लग जानी है यार इसमें। देखें पहले इजराइल और गजा की जंग लगी, उससे कई मुमालिक मुतासर हुए, कईयों ने इसराइल को सपोर्ट किया, कईयों ने गजा फलस्तीन को सपोर्ट किया। अब लिबनान और इसकी अमेरिका की जंग लग गई है, कई मुमालिक अमेरिका के साथ है, कई लिबनान के साथ है, ठीक है जी। अब ईरान ने हमला किया है पाकिस्तान में, ठीक है जी, पाकिस्तान ने उनको जवाब दिया है। अभी वो हसास काम है, अभी हसास काम वो टेबल टॉक हो रही है, कोई एक दूसरे के खदशात दूर करने की कोशिश की जा रही है। मगर अब अफगानिस्तान ने ये काम कर दिया यार। अमन से क्यों नहीं रहा जा सकता आपको? आप अपने मुल्क में अमन से रहे, हम अपने मुल्क में अमन से रहे, ठीक है जी। आप अपने कारोबार करें, हम अपने कारोबार करते हैं, हमें आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है, आप हमें ना छेड़ो बस, यही तो बात है ना। वरना फिर आर्मी तो है ही ना, फिर जहां तक हो सका ईरान से अफगानिस्तान से निपट लेंगे, जितना हो सका निपट लेंगे इनसे। मगर मैं ये चाह रहा हूं कि इस खित्ते के अमन के लिए कोई ऐसी नहीं होनी चाहिए जंग। पता नहीं दुनिया किस तरफ जा रही है यार, उनको कोई समझ नहीं लग रही। अमन शांति के साथ रहा ही नहीं जा सकता, पता नहीं क्या हो रहा है यार। कि आप अमन शांति के साथ, सुलह सफाई के साथ, अगर कोई ऐसे मामला है तो टेबल टॉक करे, बैठ के बात करे और उस चीज को हल करने की कोशिश करें। अगर आप नहीं कर सकते दोनों मुमालिक, तीनों मुमालिक, फिर इंडिया इस खित्ते में है, इंडिया वो आपके मामला तो हल करवा देगा, इंडिया मामला हल करवा देगा। अब देख ले चाइना और इंडिया की कितनी कशीदगी रही है, चाइना इंडिया की कितनी कशीदगी रही, मगर इस तरह के हालात नहीं हुए जिस तरह पाकिस्तान ईरान, पाकिस्तान अफगानिस्तान के हालात हो रहे हैं, ठीक है जी। इंडिया को चाहिए बड़ापन का मुजाहरा करे तो इंडिया इस खित्ते के अमन के लिए अपना किरदार अदा करे। इंडिया अफगानिस्तान को भी समझाए, इंडिया ईरान को भी समझाए, इंडिया पाकिस्तान से भी बात करे। हमारे एक्स पीएम जो है शहबाज शरीफ साहब, वो तो पहले भी कह चुके हैं कि यार हमारे इंडिया के साथ अच्छे तल्लुकात होने चाहिए, हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होनी चाहिए। तो हमारे साहब का जो एक्स पीएम है इमरान खान साहब, उन्होंने तो स्पेशल दुआ की थी कि मोदी सरकार की हुकूमत बने, मोदी सरकार इलेक्शन जीते।
तो अब कुछ फिर आपको करना पड़ेगा ना, अपना अहम रोल अदा करना पड़ेगा इस खित्ते के अमन के लिए। अगर आप देखते रहे कि ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग है तो ये गलत बात है, ये जंग फिर पूरी दुनिया की होगी। अगर ये ईरान और पाकिस्तान की जंग है तो ये गलत बात है, ये पूरे खित्ते की पूरी दुनिया की जंग होगी। इससे सारे खित्ते मुतासर होंगे, सारी दुनिया मुतासर होगी, सारे मुमालिक मुतासर होंगे। मैं ये बार बार कह रहा हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ कि इंडिया को एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए और अमन के लिए अपना रोल अदा करना चाहिए। जैसे इंडिया ने पूरे हिंदुस्तान में अमन कायम किया हुआ है, ऐसे इस खित्ते में भी अमन कायम करने के लिए आप किरदार अदा करें अपना। क्योंकि इकॉनमी के हिसाब से, आईटी के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से आप बहुत पावरफुल हो, तो आपको चाहिए आप अहम रोल अदा करें। बाकी हमारा दीन इस्लाम भी हमें सब्र और अमन का दर्स देता है। ये नहीं कि हम अपने मुसलमान भाइयों के साथ ही आपस में लड़ पड़े। यार ये कौन इस खित्ते का अमन खराब कर रहा है? कौन लोग हैं जो इस खित्ते का अमन तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं? इतनी प्यारे इस खित्ते में इतने प्यारे अमन पसंद लोग हैं, ठीक है जी। और मैंने हर वीडियो में कहा था कि अगर पाकिस्तान और इंडिया की सुलह होगी ना तो इस खित्ते में इंशाल्लाह कभी भी दहशतगर्दी नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया मिलके दहशतगर्दी की जड़ को खत्म कर देंगे। इस वजह से ईरान को, अफगानिस्तान को, पाकिस्तान को चाहिए कि एक टेबल में बैठ जाए, बातचीत करे, बातचीत से हल करने की कोशिश करे मामलात। जंग का कोई फायदा नहीं होगा, इधर से भी बेगुनाह मरेंगे, उधर से भी बेगुनाह मरेंगे, ठीक है जी। और नुकसान तो फिर वो ना ही पूछो कितना होगा। अफगानिस्तान देखे, ये जो नीटो फोर्स थी अमेरिका ने अफगानिस्तान में हमला किया था, ठीक है जी, काफी देर जंग रही है अफगानिस्तान में, ठीक है। अभी वो काम नहीं हुआ, अब ये फिर जंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। मुसलमान एक जिस्म की मानंद है, अगर कहीं पे भी तकलीफ हो रहा है जिस्म में तो सारा जिस्म ही तड़प जाता है। ऐसे ही इनको आपस में तो लड़ना चाहिए ही नहीं यार, इनको तो अमन और शांति का दर्श देना चाहिए। फिर अगर मुसल्लत की गई पाकिस्तान पे जंग तो फिर पाकिस्तान जवाब तो देगा पाकिस्तान भी। मगर बात यह है कि मैं कह रहा हूं कि जंग होनी नहीं चाहिए यार, जंग होनी नहीं चाहिए। क्यों हो रही है इस तरह, मामला क्यों बढ़ रहे हैं, ये समझ नहीं लग रही। पहले ही लोग गुर्बत से, बेरोजगार से तंग आ चुके हैं, खुदकुशियां करने में मजबूर है, ऊपर से इस तरह के हालात आ रहे हैं नजर। अगर पाकिस्तान ने अफगानिस्तानियों को उनके मुल्क में वापस भेजा है तो ये पाकिस्तान ने अच्छा कदम उठाया है। पाकिस्तान चाहता है कि किसी के दिमाग में ये ना रहे कि यार ये जो दहशतगर्दी है ये अफगानी करवाते हैं, या ये दहशतगर्दी अफगानिस्तान में पाकिस्तानी करवाते हैं। ये काम नहीं होना चाहिए। इसलिए पाकिस्तान वालों ने ये अहम कदम उठाया। उन्होंने कहा कि आप अपने अफगानिस्तान मुल्क में रहो, हम पाकिस्तान में रहते हैं, आप उधर ख़त्म करो ये जो है दहशतगर्दी, हम इधर ख़त्म करते हैं। आपस में लड़ाई झगड़े का तो फायदा ही नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया को रोल अदा करना चाहिए अमन और शांति के लिए। इंडिया को वाकई अपना अहम किरदार अदा करना चाहिए इस खित्ते के अमन के लिए। तो आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।